हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हेल्थ बाय अनु। आपका एक बार फिर से मेरे चैनल हेल्पिंग हेल्थ बाय अनु में स्वागत है। दोस्तों, ये स्टमक फ्लू यानी कि वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस क्या होता है? ये स्टमक फ्लू होता है जो कि छोटों से लेकर बड़ों यानी कि बच्चों से बड़ों सबको ही संक्रमित कर रहा है। अब तो गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ एडवाइजरी भी आ चुकी है। आपके बच्चों को भी स्कूल की तरफ से ऐसा नोटिफिकेशन भी आया होगा कि स्टमक फ्लू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस क्या होता है, ये स्टमक फ्लू क्या होता है और इससे हम किस तरह से बच सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, ये जो वायरल इन्फेक्शन है यानी कि स्टमक फ्लू, ये आपके इंटेस्टाइन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। ये मेनली स्टमक को और इंटेस्टाइन इन दोनों को ही संक्रमित करता है और इसकी वजह से आपको स्टमक पेन, नौसिया, वॉमिटिंग और डायरिया जैसे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। ये जो फ्लू है, स्टमक फ्लू, ये मेनली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करता है यानी कि आपके पाचन तंत्र जो होता है वो उसमें इन्फ्लेमेशन यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है, कि समस्या पैदा हो जाती है। स्टमक फ्लू की ये समस्या दोस्तों रोटा वायरस, एडिनोवायरस, एस्ट्रोवायरस और नोरा वायरस की वजह से होता है। ये वायरस ही स्टमक फ्लू और गैस्ट्रोएंटेराइटिस की प्रॉब्लम का कारण बनते हैं। अब इन वायरसेस में भी डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, जैसे कि रोटा वायरस सिर्फ इन्फेंट्स और चिल्ड्रन को प्रभावित करता है। ये बड़ों में नहीं होता है क्योंकि बड़ों में इससे लड़ने के लिए पर्याप्त इम्यूनिटी होती है, जिसकी वजह से ये सिर्फ बच्चों को ही संक्रमित करता है और बच्चों में इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए वैक्सीन भी उपलब्ध होती है। रोटा वायरस, नोरो वायरस, ये मोस्ट कॉमन वायरस होता है जो कि एडल्ट्स को, बहुत आधे से ज़्यादा एडल्ट्स को ये प्रभावित करता है, उनको संक्रमित करता है। और जबकि एडिनो वायरस जो होता है वो ब्रीथ यानी कि सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को पैदा करता है, ये सांस से रिलेटेड संक्रमण को उत्पन्न करता है आपकी बॉडी में। वहीं एस्ट्रोवायरस जो होता है वो 3 साल से छोटे बच्चों को प्रभावित करता है यानी कि 3 साल से जो कम आयु के बच्चे होते हैं उनको ये संक्रमित करता है। अब आइए दोस्तों इसके सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं। अगर आप स्टमक फ्लू से या फिर वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस से परेशान हैं, आपको ये हो गया है, तो आप इन लक्षणों से पहचान सकते हैं। जैसे अगर आपको इसकी समस्या, फ्लू की समस्या हो गई है, तो फिर आपको वॉमिटिंग सी फील होगी, आपको डायरिया यानी कि पतले दस्त आना शुरू हो जाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि आपको भूख लगनी बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपको एब्डोमेन में आपके एब्डोमिनल क्रैम्प्स होने लगेंगे यानी कि एब्डोमेन में आपके बहुत ज़्यादा मरोड़ या फिर ऐंठन सी आपको फील होना शुरू हो जाएगा। और अगर वहीं, ये तो हुआ नॉर्मल कंडीशन, अब अगर यही आपने ध्यान नहीं दिया अपने सिम्टम्स पर और ये सिम्टम्स थोड़े से बढ़ गए यानी कि थोड़े से सीरियस हो गए, तो फिर आपको कुछ और सिम्टम्स फील होते हैं, जैसे कि आपको फीवर हो सकता है, ठंड के साथ आपको बुखार आ जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा थकान बॉडी में होने लगेगी, बॉडी एक होने लगेगा, बहुत ज़्यादा, मतलब पूरी बॉडी में आपको जैसे लगेगा कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा दर्द हो रही, सडनली ये बॉडी एक स्टार्ट हो जाएगा। आपको हेडेक होना शुरू हो जाएगा और आपके आंतों में, यानी कि इंटेस्टाइन और स्टमक में सूजन, स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन, जलन सी आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे एडवांस सिम्टम्स होते हैं। तो इन लक्षणों के आधार पर आप पहचान सकते हैं कि आपको स्टमक फ्लू हो चुका है और आप जैसे ही इसे पहचाने, आप इन लक्षणों को ध्यान से देखिए। अगर आपको ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और इसका ट्रीटमेंट लीजिए। अब इसके इलाज की बात करते हैं। तो दोस्तों, जब आपको स्टमक फ्लू होता है तो दोस्तों आपको लिक्विड बहुत ज़्यादा लेना चाहिए। आपको ORS, इलेक्ट्रोलाइट्स, पानी लगातार पीते रहना है, पानी की कमी नहीं होने देना है बॉडी में। डिहाइड्रेशन होगा तो आपको वीकनेस आएगी और कभी कभी वीकनेस इतनी ज़्यादा कुछ लोगों में बढ़ जाती है कि उन्हें एडमिट तक कराना पड़ता है, क्योंकि वेन्स को प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए फ्लूइड की आवश्यकता होती है और फ्लूइड की कमी की वजह से वीकनेस आ जाती है, जिसकी वजह से आपको एडमिट करा करके फ्लूइड चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों अपने आप को डिहाइड्रेट बिल्कुल भी मत होने दें। आपको लिक्विड, प्रॉपर लिक्विड लेना है, आपको
लिक्विड जितने भी लिक्विड आपको जूसेस लेनी है, यानी कि फ्रेश जूस लेना है, आपको पानी लेना है, आपको इलेक्ट्रोलाइट्स लेना है, आप नींबू पानी पी सकते हैं, उसमें थोड़ा सा चीनी या सॉल्ट डाल करके नींबू की शिकंजी बना सकते हैं, आप इसको पी सकते हैं। तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। डाइट बहुत हल्का सा खिचड़ी बनाकर आप खा सकते हैं। आपको हैवी मसालेदार कोई भी चीज़ नहीं खानी है। आपको 1 वीक तक प्रॉपर रेस्ट करना है। स्टमक फ्लू में आपको कैफीन से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं लेनी, चाहे चाय हो, कॉफ़ी हो, आपको कैफीन से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं लेनी है। आपको मिल्क नहीं पीना है, आपको शराब का भी सेवन नहीं करना है। इसके साथ ही साथ दोस्तों ये इन्फेक्शियस डिसीज़ होता है। सो अगर आपको इसके सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो अपने आप घर पर रहें, रेस्ट करें 1 वीक तक। और अगर आपको इसके सिम्टम्स नहीं हैं, आपके आसपास कोई व्यक्ति है जिसको इसके सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो उन्हें घर पे रहने के लिए, आराम करने के लिए बोलें और उनसे दूरी बनाए रखें, क्योंकि ये इन्फेक्शियस होता है। ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में रहने से आपको भी स्टमक फ्लू की समस्या हो सकती है। वैसे तो दोस्तों ये स्टमक फ्लू जो है वो 1 से 2 वीक में अपने आप ठीक हो जाता है, बट कुछ लोगों में डिहाइड्रेशन की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, जैसे प्यास लगना, बहुत अधिक प्यास लगने लगती है, उनका मुंह सूखने लगता है, माउथ ड्राई होने लगता है, यूरिनेशन चेंज हो जाता है, यानी कि उसकी कंसिस्टेंसी या फिर उसका कलर चेंज होने लगता है, वीकनेस की समस्या हो जाती है, डिजीनेस यानी कि चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, आपको हमेशा वीकनेस ही फील होने लगती है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखाई देती हैं अगर आप डिहाइड्रेट रहते हैं ऐसे में। तो अब स्टमक फ्लू यानी कि वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? अगर आप इससे संक्रमित नहीं हैं तो आप अभी से अपने बच्चों को और आप खुद भी ये बचाव यानी कि ये बचाव के लिए ये तरीके अपनाना शुरू कर दें। जैसे अगर आप बाहर जाते हैं, आउटडोर जाते हैं, बाहर खेलने जाते हैं, आपके बच्चे बाहर खेलने जाते हैं, तो जैसे ही घर पर आए आपको 30 सेकंड तक हैंड्स को वॉश करना है। बच्चों को भी ये बताएं। अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए प्लेंटी ऑफ बहुत ज़्यादा पानी पिएं, कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी आपको दिन में पीना है। अपने नेल्स को ट्रिम करके रखें, उसको कट करके रखें, बड़े नेल्स ना रखें, क्योंकि बड़े नेल्स होने पर उसमें गंदगी आ सकती है। इस तरह इससे संक्रमित होने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। साफ और स्वच्छ कपड़े पहने। साथ ही साथ अगर आपको वॉमिटिंग, डायरिया, नौसिया, टायर्डनेस, फैटिग या फिर हेडेक की प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत घर पर रेस्ट करें, बाहर ना जाएं और डॉक्टर से कंसल्ट करें, इसका ट्रीटमेंट लें। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो वीडियो से रिलेटेड या अन्य टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।